इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि तुलसी प्लांट को घना कैसे करें। आप ये देखो, मेरी तुलसी आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए कितनी घनी और ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है। और पता है, ये मैंने ना बहुत मीडियम साइज के प्लांटर में ग्रो किया हुआ है। तो देखिए, इसके लिए ना सिर्फ 5 काम कर लो आप। अगर आप इसके साथ 5 काम करोगे तो तुलसी का जो आपका प्लांट है वो ऐसा हो जाएगा। तो देखिए, मैं पहली चीज आपको बोलूंगी, 5 चीजें आप नोट करके रख लीजिए। पहली चीज, जो हमारा तुलसी का प्लांट है इसको सनलाइट चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, डायरेक्ट रोशनी। ऐसा नहीं कि आपने इसे पार्शियली शेड एरिया में रख दिया है जहाँ पे शेडो आ रही हो, यानी कि देखिए इस तरीके से रख दिया हो। जैसे यहाँ पे मेरे प्लांट है, इनको कोई सनलाइट नहीं मिल रही है। तो तुलसी के प्लांट को जहाँ भी रख रहे हैं वहां पे इसको देखिए सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए। बिना सनलाइट के ये प्लांट देखिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान रखिए, इसमें ना काले कलर के ना इंसेक्ट लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। और वो सबसे ज्यादा ना टिप पे दिखाई देंगे। जो तुलसी के प्लांट, जो नए नए छोटी छोटी पत्तियां आ रही होंगी ना बिल्कुल टॉप पे, यहाँ पे काले काले कीड़े दिखाई देंगे। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, पहले तो इसको रेक्टिफाई कीजिए। डेली आपको देखना पड़ेगा कि तुलसी के पौधे में लगे तो नहीं है ये कीड़े। और अगर लग गए हैं ना तो आप सीधा एक काम कर लीजिए, बस टर्मरिक लो, हल्दी, उसे पानी में घोल के अपनी स्प्रे बॉटल में डाल के डेली स्प्रे कीजिए। क्योंकि जो हमारा तो ये जो हल्दी जो है एक तरीके से एक एंटी बैक्टीरियल का और एंटी फंगल ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर इतनी ज्यादा अमाउंट में है कि ये कीड़ों को भगा देती है। लेकिन ये एक बार में नहीं जाएगा, आपको ऐसे 3-4 बार, मतलब जब तक करना पड़ेगा जब तक ये कीड़े मर ना जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि हम केमिकल पेस्टिसाइड यूज कर लेंगे तो उसका देखिए कहीं ना कहीं हमारा प्लांट के ऊपर इफेक्ट आपको फिर दिखाई देगा, खराब इफेक्ट दिखाई देगा, बैड इफेक्ट दिखाई देगा। तो मैं बोलूंगी आप हल्दी का इस्तेमाल कीजिए कीड़ों को भगाने के लिए। या फिर एक काम कर सकते हैं, हम नीम ऑयल लेके आ जाइए, नीम ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। अब कैसे करेंगे नीम ऑयल को, वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, आप प्लेलिस्ट से जाके सारी इन्फॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि नीम ऑयल के अंदर अगर आप माइल्ड शैम्पू या माइल्ड हैंड वॉश मिक्स करके पानी में फिर स्प्रे करते हैं तो भी ये कीड़े भग जाते हैं। मतलब एफिड्स हो गए, मिली बग्स हो गए, व्हाइट फ्लाइज हो गई, स्पाइडर माइट्स हो गए, ऐसे इतने सारे तमाम कीड़े हैं जो हमारे पौधों को खत्म कर देते हैं। तीसरी चीज, जब भी आप अपने तुलसी के पौधे को लाते हैं घर के अंदर तो उसकी ना हर हफ्ते ट्रिमिंग कर दीजिए। ये इतनी बुशी इसलिए हुई है क्योंकि मैंने इसकी ट्रिमिंग की है। अगर मैं ट्रिमिंग नहीं करूंगी ना तो जो हमारा तुलसी का पौधा है वो एक ही डंडी पे बढ़ता चला जाएगा। जैसे देखिए ये वाला, देखिए ये एक ही डंडी पे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। तो जहां जहां से हमने ट्रिमिंग की है वहां वहां से इसकी देखिए 2 ब्रांचेस निकल आई हैं। तो तुलसी के पौधे को ट्रिमिंग करना बहुत जरूरी है बुशी बनाने के लिए। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अब देखिए क्या करना होगा, तुलसी को बहुत अच्छी खाद देना शुरू कीजिए। खाद कैसी, जैसे गोबर की खाद हो गई। और गोबर की खाद भी ऐसी नहीं कि 1 साल पुरानी हो, कम से कम 4-5 साल पुरानी हो। और अगर हमें नहीं भी मिल रही है 4-5 साल पुरानी खाद, तो आप एक इस्तेमाल कर सकते हो, गोबर की खाद लीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए 3-4 दिन के लिए, फिर उसको छान के अपने तुलसी के पौधे को दीजिए। लेकिन डायरेक्टली आप मत देना, क्योंकि इसकी जो अगर मतलब आपने डायरेक्टली दिया ना तो जो तुलसी पौधे की जड़ें हैं वो खराब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, गल जाएंगी। तो उसके लिए जितना आप अगर 1 ग्लास काउडंग केक ले रहे हैं तो 1 ग्लास ही उसमें टैप वाटर को मिक्स कर लें। तो तुलसी के जो पौधा है आपको हरी भरी दिखाई देगी। विंटर सीजन में भी, सर्दियों के मौसम में भी आपको अपनी तुलसी ऐसी ही दिखाई देगी। चौथा पॉइंट मैं आपको बोलूंगी कि जो भी आपने मतलब जिस भी प्लांटर में लगाई है ना, वैसे तो कोशिश कीजिए कि मिट्टी के पॉट में लग जाए। लेकिन मैंने भी अपने प्लास्टिक में ही लगाया हुआ है वैसे तो अगर आप जिस भी पॉट में लगा रहे हो, चाहे वो सैरामिक का है, चाहे वो आपका मिट्टी का है, प्लास्टिक का है, किसी भी चीज का बना हुआ है, आप उसमें ना गुड़ाई जरूर कीजिए, मिट्टी की गुड़ाई जरूर कीजिए, टिलिंग कीजिए। गुड़ाई करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर एयर का फ्लो अच्छा बना रहेगा तो हमारी जो तुलसी का पौधा है वो भी अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपने देखा होगा जब हमारे तुलसी के पत्ते कुछ ब्राउन दिखने शुरू हो जाते हैं, लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्या कीजिए, उसे पिक करके तोड़ दीजिए और भले ही गमले में डाल दीजिए। लेकिन ये जो पत्ते जो जुड़े होते हैं ना हमारे पौधे से, ये भी बहुत ज्यादा एनर्जी हमारे तुलसी पौधे से ले रहे होते हैं, जबकि ये बिल्कुल भी न्यूट्रिशियस नहीं है। तो इसीलिए जो खराब पत्ते होते हैं उसको तोड़ देना चाहिए।
तोड़ना ही बेहतर है। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट करके। दूसरा मैं आपको बोलूंगी, प्लीज यार लाइक करो यार, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो यार अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ।